नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक का मामला सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ 2 अक्टूबर के मौके पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देकर मंच से नीचे उतरे, उनके पास एक शख्स बंद लिफाफा लेकर पहुंच गया और उसमें से कागज़ निकालकर सीएम को दिखाने लगा। इससे मुख्यमंत्री भी कुछ वक्त के लिए चौंक गए। हालांकि सीएम सिक्योरिटी में लगे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस शख्स को अपने हिरासत में ले लिया और इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सवाल उठने लगा है कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी एवं ASL की सुरक्षा प्राप्त है। इसके साथ ही इन्हें बिहार विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2000 के अंतर्गत सुरक्षा मिली हुई है। मौजूदा समय मुख्यमंत्री की सुरक्षा 1-2 नहीं बल्कि 200 ट्रेंड कमांडो करते हैं। ट्रेंड कमांडो के इस दस्ते को स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी SSG कहा जाता है। इस ग्रुप में पुलिस, ITBP, CRPF और NSG, SPG के ट्रेंड कमांडो शामिल होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के समय पधार रहे हैं। साथ में अन्य आगत गण्यमान्य माननीय राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अब न्याय के साथ विकास की अभिकल्पना को रूप देने वाले माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार माल्यार्पण व पुष्प अर्पण कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अब माननीय एमएलसी विधान परिषद श्रीमती कुमुद वर्मा पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। माननीय एमएलसी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता उप नेता विधान परिषद पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय विकास आयुक्त डॉक्टर S.A. गर्ग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैंने खुद को जनता को समर्पित कर दिया है। तेज प्रताप ने इसके अलावा विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के तमाम लोगों को विजयादशमी, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। उन्होंने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि RSS का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था यह सब लोग जानते हैं। हम लोग गांधीवादी हैं। हम लोग गांधीवादी, लाल बहादुर शास्त्री गांधी को मानने वाले लोग हैं। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा कि उनको लग रहा होगा कि घूमने से सब अच्छा हो जाए, इसीलिए वो घूम रहे हैं। तेज प्रताप यादव से जब आई लव मोहम्मद वाले मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और हमें करना चाहिए। कुरान शरीफ मेरे पास भी है, हमें क्या गिरफ्तार कर सकते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। हम लगातार, हम तो जनता के लिए हैं ही, हम अपना हर एक चीज जो है जनता पर निछावर कर दिए। हम खुद को, अपने आप को जनता को निछावर कर दिए। विजयदशमी की पूरे देशवासियों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं। बिहार के तमाम लोगों को, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, उस मौके पे भी, और महात्मा गांधी जी की जयंती पे भी सभी लोगों को। RSS का 100 वर्ष पूरा होने पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी में इनका अहम योगदान है। RSS का कोई योगदान नहीं रहा है। महात्मा गांधी जी के साथ किस तरीके से क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं। तो हम लोग गांधीवादी हैं और गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को मानने वाले लोग हैं। दशहरा के बाद कहा गया है सभी राजनीतिक दल अपना लड़ेंगे, वो बता दिया जाएगा दशहरा के बाद।
राहुल गांधी सर कोलंबिया के दौरे पे हैं, बिहार में चुनाव है और वो दौरे पे जब देश में चुनाव होता है वो विदेश दौरे पे ही रहते हैं। कौन है राहुल गांधी सर। अब तो दौरे पे हैं तो वो जानेंगे ना, उनको अभी लग रहा होगा कि घूमने से अच्छा होगा, भला होगा सबका, तो वो अपना घूम रहे होंगे, वो अपना भला कर रहे होंगे। विवाद छिड़ा हुआ है, आई लव मोहम्मद पर विवाद छिड़ा हुआ है, क्या कहिएगा? क्या है ये आई? हम तो पहले बार समुदाय की तरफ से सर आई लव मोहम्मद भावना है। देखिए, सारे धर्म का कदर करना चाहिए। कुरान शरीफ मेरे पास भी है, तो आके गिरफ्तार कर ले। आप क्या आई लव मोहम्मद बोलेंगे? मोहम्मद प्रॉफिट को हम मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं, राम को भी मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं, सब लोगों को लेकर के हम चलने का काम करते हैं सर। तो मोहम्मद साहब पैगंबर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद रहे हैं, उनके लिए अब रिस्पेक्ट है, अपमान नहीं करना चाहिए कभी किसी को। तो ये देश दुनिया कहाँ जा रहा है, कौन किधर ले जा रहा है, किसके सरकार में जा रहा है, ये भली भांति पूरी समाज देख रही है कि किस तरीके से किसका शासन में, केंद्र की शासन में जब मोहम्मद साहब को लोग आई लव बोल रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या सोच हो गया, क्या मानसिकता हो गया है देश का। ये स्थिति आप देखिए, बहुत दयनीय, बहुत बद से बदतर स्थिति हो गई है देश की। सर सवाल उठा रहे हैं दूसरे राजनीतिक दल की, जब तेज प्रताप यादव आरजेडी में थे तो उन्होंने पार्टी 2020 में क्यों बनाई? क्या हुई थी 20 में आपको नहीं जानते हैं? 2020 में क्या हुई थी तो सब लोग जानते हैं। पार्टी बनाए तो बनाए पार्टी, अब जो जलने वाले हैं जलते रहे हैं, हमको तो आगे बढ़ना है, जनता के बीच में जाना है। सर जनता से कैसा रिस्पांस मिल रहा है लगातार? आप तो वो तो आप न बताइएगा कैसा रिस्पांस मिल रहा है। आज तो महुआ में भी जाना है ना, कार्यक्रम है हमारा विजय दशहरा का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे पार्टी के खिलाफ भैया कैंडिडेट खड़ा कर दिया करते थे, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। उनका लगाव जिनसे रहता है पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किससे, किसके खिलाफ? हम तो उस पार्टी में है नहीं। पहले कह रहे हैं तो छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कि कौन राम है कौन लक्ष्मण है। लोकसभा चुनाव में आपने कैंडिडेट किया है, कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो जो भी कर रहे हों वो अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जयचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। आज विजयदशमी है, आज के राजनीति का रावण आप किसे मानते हैं? आज विजयदशमी है, आज के राजनीति का रावण किसे मानते हैं? रावण कोई होता नहीं है। रावण जो होता है, असुर होता है, वो लोगों के दिमाग में बसा रहता है। उस सोच को लोग बदल देगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी विशाल आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष, विधायक, विधान पार्षद, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में विकास की इबारत लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार माल्यार्पण करने हेतु प्रतिमा के समक्ष पधार रहे हैं। माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान माल्यार्पण व पुष्प अर्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार माल्यार्पण व पुष्प अर्पण कर अपनी भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेता राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी प्रतिमा को नमन किया और पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता के आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा को बदल दिया और आज भी भारत के विकास की दिशा तय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गांधी जी ने दिखाया कि साहस और सादगी बड़े बदलाव के उपकरण बन सकते हैं। उन्होंने सेवा और करुणा की शक्ति में विश्वास रखा, जो लोगों को सशक्त बनाने का मूल आधार है। उन्होंने कहा, गांधी जयंती प्यारे बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास का मार्ग बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि साहस और सादगी कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। वह सेवा और करुणा को लोगों को सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी माध्यम मानते थे। हम उनका रास्ता अपनाकर विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के प्रवर्तक थे। उनके विचारों ने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, गांधी जयंती हम सभी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और जीवन मूल्यों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने का अवसर है। गांधी जी ने विश्व को शांति, सहिष्णुता और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया, जो संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। वह आजीवन अस्पृश्यता, निरक्षरता, नशाखोरी और अन्य सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से समाज के कमज़ोर व्यक्ति को संबल और शक्ति प्रदान की। राष्ट्रपति ने कहा कि नैतिकता और सदाचार में उनका अटूट विश्वास था, जिसका उन्होंने आजीवन पालन किया और जन समुदाय को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। 9 दिनों तक मां की पूजा के बाद आज मां की विदाई है। मां की विदाई से पहले बंगाली पूजा पंडालों में सिंदूर खेला का रस्म किया गया। बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर खेला कर मां की विदाई की। महिलाओं ने कहा कि मां की विदाई है, बहुत भावुक पल है। मां हर साल आशीर्वाद देने आती है। और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हाँ, माँ की विदाई होने में जैसे बेटी की विदाई होती है तो बेटी में खुशी और गम होता है, वैसे माँ की विदाई हो रही है तो हम लोगों को खुशी भी है और गम भी है। आज के दिन हम लोग माँ को वरण करते हैं, सिंदूर खेलते हैं और सब लेडी जितनी सुहागन उनको सिंदूर लगा के मुँह मीठा करवाते हैं। फिर माँ के बुलाती है ना? हाँ, हर साल माँ को बोलते हैं, माँ প্রত্যেক বছর তুমি এসো আমাদের কাছে, আবার এসো, আবার হবে। अंजलि जी, आज हम लोग सिंदूर खेला करते हैं। बेसिकली हम लोग सुहागन को डिनोट करते हैं। जैसे बिहार में हम लोग परछावन करते हैं, माँ को चावल देते हैं और माँ को वापस बुलाने के लिए बेटी को हम लोग कोई भी घर से जाते हैं ना, वैसे बंगालीज में हम सिंदूर लगाते हैं, मीठा मुंह करते हैं, पान खिलाते और उनसे ये लेते वापस से प्रॉमिस कि वो नेक्स्ट ईयर वापस हमारे घर सबको सुख समृद्धि के साथ भरपूर करके बेटी जरूर खा रहा है। मिताली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।